कि वो डिप्रेशन के शिकार है, उनके नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं। तो मैंने इतने सालों में ये महसूस किया है कि ये नेगेटिव थॉट्स सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों के दिमाग में आते हैं, या डिप्रेशन के शिकार वही होते हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, मानसिक वर्क ज्यादा करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कम करते हैं। और आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसे, मैंने कई स्टूडेंट्स को कहा, मैं कहता तो एक काम कर, जब भी तुझे नेक्स्ट टाइम नेगेटिव थॉट आए, डिप्रेशन जैसा कोई विचार आए, तू जो है जो 500 मीटर फास्ट दौड़ लगा ले, और 500 मीटर दौड़ लगाने के बाद तू सब भूल जाएगा। और ये मैं लिख के देता हूं। आपके आसपास कोई भी इस तरह का व्यक्ति हो, उसे कहो कि रोजाना वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ ले, फिजिकल एक्टिविटी कर ले, स्पोर्ट्स गेम खेल ले, तो उसके सारे नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि उस समय उसके सारे थॉट्स जो है, सारी चीजें चली आएगी आपकी फिजिकल एक्टिविटी की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। आपका दिमाग, वो जो थकान आती है शरीर में, अब और नहीं दौड़ा जाता, अरे बारे अभी तो 3 किलोमीटर ही हुए हैं, ये 5 किलोमीटर कब पूरे होंगे। एक कोई किस्सा सुना पढ़ा था मैंने पहले। एक आदमी पार्क में बैठा था और उसके चेहरे पे चिंता की बहुत ज्यादा जो भाव, इमोशंस आ रहे थे, जैसे वो बहुत टेंशन में लग रहा है। तो सामने एक दूसरा व्यक्ति बैठा था, उसने उससे कहा कि भाई साहब, लग रहा है कि आप बहुत तकलीफ में हैं। तो कि हाँ, मैं बहुत तकलीफ में हूं। आपकी तकलीफ क्या है? तो कि मेरे जूते बहुत टाइट हो रहे हैं और इसलिए पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है। तो उसने कहा, सो सिंपल, पार्क में वैसे ही बैठे हो, जूते खोल दो। तो उसने कहा कि ये सिंपल सॉल्यूशन मुझे भी पता है, लेकिन जूते अगर मैंने खोल दिए और जूतों के दर्द को मैं भूल गया, तो मेरे जीवन में दूसरे दर्द इतने बड़े बड़े हैं कि वो मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे। और इसलिए कंपैरेटिवली मुझे ये जूतों वाला दर्द थोड़ा ठीक है, इसमें मैं उतना दुखी नहीं हो रहा हूं जितना दूसरे वाले दर्द से होऊंगा। तो जब भी आपको कोई मानसिक दर्द हो, उसको मिटाने का एक ही तरीका है कि शारीरिक दर्द जो है उसको इतना बढ़ा दो। तो इसको बढ़ाओगे तो आपका ध्यान पूरा, और अपना ध्यान सबसे पहले जो फिजिकल जो तकलीफ होती है उस पे ही जाता है, बाकी वाले दुख दर्द बाद में ही काम आते हैं। चलिए ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटी, तो ये जो ओवर थिंकिंग करते हैं उनमें नेगेटिविटी के थॉट ज्यादा आते हैं, इसलिए ओवर थिंकिंग नहीं करनी, अपने तो थिंकिंग ही करो। और जब भी दिमाग ज्यादा सोचने की कोशिश करे, उसके सामने ये पॉलिटी रख दो कि ले बेटा, तेरे सोचना है सोच, आर्टिकल याद कर, 1 से लेके 117 तक रिवीजन कर ले, ये उसको धंधा दे दो, तो वो कहेगा ना, मेरे नहीं सोचना। उसको तो ये दुख वाले और दुख में राजी रहने वाली चीजें जो होती है ना, वो रोना रोना जो होता है, उसके आनंद आता है दिमाग को भी उसमें, वरना उसको, और दिमाग तो काम करता है, वो कुछ न कुछ सोचेगा, वो नेगेटिव थॉट आएंगे या पॉलिटी के थॉट आएंगे। इसका मतलब आपके दिमाग में पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के थॉट्स नहीं आते हैं, इसलिए नेगेटिव थॉट, दुख के थॉट्स को मौका ही मत दो। उसको इतना अंगेज रखो कि वो कहे कि नहीं, मुझे अब कुछ नहीं सोचना है। चलिए ठीक है। खैर, तो अच्छी आंसर लिखने के लिए एक प्लीज जो है, व्यक्तित्व निर्माण के लिए डायरी राइटिंग जो है अगर हो सके तो करना। वैसे मुझे पता है कि तुम में से इतने लोग, कह रहा हूं 2 या 3 लोग शुरू करेंगे, इससे ज्यादा तुम में से आधे से ज्यादा लोग तो क्या है कि वो हैं ग्रुप के सदस्य हैं। अब आपके इधर राजस्थान की तरफ है या नहीं, बाकी हमारे पश्चिम राजस्थान में ये है ग्रुप बहुत भारी है। आप कोई भी अच्छी बात उसके सामने रखो, तो तुम्हारा जो मन है वो भी है ग्रुप का मेंबर है, वो कोई भी ढंग की बात कहेगा तो वो अंदर से कहता है। तो जयपुर की तरफ कैसे बोलते हैं इसको? ऐसे ही बोलते हैं ना? ना, ऐसे नहीं बोलते। ये क्या टच टच। भगवान अगले जन्म में तुम्हें वो जो है ना, बैल और वो बकरियों को चराने वाला बना देगा तुम्हें। बकरियों को तोड़ते समय क्या करना पड़ता है? चलो ठीक है। और उसके बाद है नियंत्रण। ठीक है, तो मैं ये बात शुरुआत यहां से हुई थी कि ये 1 वर्ड है, इसको याद करना बहुत आसान है, और इसको देख के लगता है कि हाँ, हम